हेलो एवरीवन। आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियोज़ में हम आप सबको 10th के जो 20 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 100% आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो में से प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लड़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और शेयर भी करें, दोस्तों और साथियों को भी जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या अधोग धंधों की कमी को? तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। पहले में सी बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है आपका कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ना बिल्कुल ही सही जवाब आपका 2 में ए होगा, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है। 3 नंबर देखिए प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? 7,000 में, 1.5 लाख में, 1 लाख में, 7,500 में? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें 4 में ना बिल्कुल ही बी होगा, 1.5 लाख में। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न, 3 में सॉरी बी होगा, 3 में सॉरी आपका 7,500 में होगा, है ना। मोटर कार 7,500 में। 4 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। यह बात किसने और किससे कही? पहला ऑप्शन है आपका सेन ने गिरधर से, सेन साहब ने गिरधर लाल से, मुर्कजी ने सेन साहब से, सेन ने धोखा से, खोखा से। तो देखिए आपके 4 में ना बिल्कुल बी होगा, सेन साहब ने गिरधर लाल से। ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? भारत के नागरिकों में, भारत के गरीब गुरबों में, भारत के शहरियों में, भारत के ग्रामवासियों में? हाँ तो मेरे प्यारे फ्रेंड देखिए, इसमें बिल्कुल सही आपका डी होगा, भारत के ग्रामवासियों में। ठीक है ना, 5 का डी बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर देखिए 6 आपका सवाल है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर या गुणकर मूले? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 में बी आपका सही होगा, स्वामी विवेकानंद। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905, 1907, 1909 या 1911? बिल्कुल ही 7 में आपका बी होगा, 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। 8 नंबर देखिए कि विचार और वीरता किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मूले या यतीन्द्र मिश्र? तो इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका ना 8 में सही जवाब सी होगा, गुणाकर मूले। ठीक है। 9 नंबर है आपका, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से या पश्चिमी भारत से? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 9 में आपका सी होगा, दक्षिण भारत से। ठीक है। 10 नंबर सवाल है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि? तो 10 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका सही जवाब सी होगा, नंदी, है ना, नंदी नागरी लिपि। 10 का सी सही है। ओके। 11 आपका सवाल कहता है कि बहादुर घर छोड़कर भागा, अपनी माँ की पिटाई की वजह से, अपने पिता की पिटाई की वजह से, घर द्वार प्रताड़ित करने पर, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें आपका 11 में सही जवाब ए होगा, अपनी माँ की पिटाई की वजह से। ठीक है। 12 नंबर देखिए, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10, 11, 12 या 13? तो इसमें देखिए बहादुर पे ना आपको बी होगा, 11 रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग, 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त? प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला और साहित्य साधना या भारतेंद्र हरिश्चंद्र है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें ना आपका बिल्कुल 13 में 100% सटीक आंसर सी होगा, निराला की साहित्य साधना। 14 है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस संस्था में संभव है? सामंती व्यवस्था, पूंजी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से सभी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 में आपका सी होगा, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। 15 है कि बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था? धवलापुरा में, बिहार में, जयपुर में या मैनपुरी में? हाँ तो 15 में आपका डी होगा, मैनपुरी में। ठीक है। चलिए आगे देखिए 16 नंबर कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में? हाँ तो बिल्कुल ही आपका ए होगा, 27 साल की उम्र में।
17 है अभिनव किस नदी पर स्थित है? रोम नदी, सोन नदी, टेमस नदी या टोन नदी? बिल्कुल आपका ये होगा रोम नदी। बिलनव क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी या एक झील? हाँ तो देखिए 18 में आपका सही जवाब जो होगा बिल्कुल ही बी होगा, एक छोटा सा गांव है। 19 है मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी या अमरकांत या प्रेमचंद? हाँ तो 19 में आपका ए होगा विनोद कुमार शुक्ल। 20 है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र? इसमें सी होगा अमरकांत, अमरकांत वाला सही है। 21 है कि बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, मुहर्रम, बकरीद या आज़ादी? बिस्मिल्ला खां और शहनाई, तो देखिए 21 में ना आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा मुहर्रम। ठीक है। नौबत खाने में इबादत है ललित रचना, साक्षात्कार, निबंध या व्यक्ति चित्र? क्या है नौबत खाने में इबादत? तो देखिए नौबत खाने में जो इबादत है ना 22 में आपका डी होगा, ये व्यक्ति का एक चित्र है। ठीक है, क्या है? तो व्यक्ति का चित्र है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी या बिस्मिल्ला खां? शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की है। 23 का सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। ठीक है। 24 है क्वेश्चन कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? 1916 में, 1915, 1917 या 1914? हाँ तो देखिए इसमें आपका 24 में बिल्कुल बी होगा, 1915 में वापस आए थे। ठीक है। आगे वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है? जब व्यक्ति राम नाम लेना छोड़ देता है। तो इसमें से देखिए आपको ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इसमें ना 25 में आपका सही जवाब जो होगा हम बता रहे हैं, आप लोग मिलाएंगे अपना कमेंट। इसमें बी होगा, जब व्यक्ति राम नाम लेना छोड़ सांसारिकता में लग जाता है। ठीक है। 26 रही रास किसकी कृति है? गुरु नानक, गुरु हराय, हरिकिशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही जवाब गुरु नानक, रही रास जो है गुरु नानक की है। ठीक है ना। 27 है कि रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज का है ना राजकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 27 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रसखान की है ना पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? वल्लभाचार्य, गोकुलानंद, गोस्वामी विठलानंद या गोरखनाथ? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 28 में आपका सी होगा, गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, सुजान सागर किसकी कृति है? मतीराम, घनानंद, देव या केशवदास? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 29 जो है आपका बी होगा, घनानंद। ठीक है। फटाफट 30 कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण, सुजान, बादल या हवा? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 30 में ना आपका सही और सटीक आंसर बी होगा, सुजान, बी होगा। ठीक है। 31 देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेमधव, सरसों, भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामगमन, जीर्ण जनपद? इसमें क्या होगा? हाँ तो इसमें आपका ए होगा, प्रेमधव, सरसों। ठीक है। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 32 में आपका डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। आगे देखिए 33, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य, कंचन, पुष्प या छाया युक्त यद्र? तो 33 में आपका ना सही और सटीक आंसर आपका डी होगा, छायाकृति यद्र। 34 है, भारत माता शीर्षक कविता में भारत माता का कैसा चित्र खींचा गया है? अच्छी स्थिति का, काल्पनिक, यथार्थ या दुर्दिन स्थिति का? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 34 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, दुर्दिन स्थिति का। 35 है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा या नील कुसुम? तो 35 में आपका ना सही जवाब बी होगा, उर्वशी। ठीक है। 36 है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, मंत्री, अधिकारी? तो 36 में आपका बी होगा, जनता। ठीक है। 37 आपका सवाल है, अघे का जन्म कब हुआ? 1910 में, 1911 में, 1912 या 1913? तो 37 में आपका ना बिल्कुल सही और सटीक आंसर बी होगा, 1911। ठीक है। 38 है, यह कविता किस विभाषिका का चित्रण करने वाली है?
आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषिका की, आधुनिक सभ्यता का दुर्दिन मानवीय विभीषिका की, भीषणता मानवीय दुर्घटना। तो मेरे प्यारे 38 जो है ना आपका सही जवाब सी होगा। सी बिल्कुल सही है। सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों और साथियों में भी शेयर करेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। तो 39 जो है ना डी, जंगल हो जाने से। ठीक है। कुंवर नारायण कवि हैं। ग्राम संवेदना, नगर संवेदना है ना, ममत्व संवेदना या पितृत्व संवेदना। तो 40 में आपका अगर बी ऑप्शन है तो सही है। ओके। 41 आपका कहता है गरीब व्यक्तियों में क्या हुआ? कोई शिशु पैदा हो, ये दंगे, आगजनी और बीमारी, धमाके से देवी जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो 41 आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 42 कहता है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसी दुनिया, दुष्चक्र से श्रेष्ठा, फल पुस्तिका, कवि ने कहा। तो 42 में आपका ना बी होगा, दुष्चक्र से श्रेष्ठा। ठीक है। 43 देखिए, अक्षर ज्ञान के रचनाकार को निम्नलिखित में से चुनना है। कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, सुमित्रानंद पंत या अनामिका। तो मेरे प्यारे 43 में आपका बिल्कुल डी होगा, अनामिका, अक्षर ज्ञान के रचनाकार। अ से अक्षर, अ से अनामिका। कविता में कितनी उपस्थितियाँ हैं? 2, 4, 3 या 5। तो देखिए 44 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, 3। कितनी है? 3। आगे है कि लौट कर आऊँगा फिर किस कवि द्वारा है ना भाषांतरित की गई है? जीवन दास, विनोद कुमार, प्रयाग शुक्ल या कुंवर नारायण। तो 45 में ना आपका सी होगा, प्रयाग शुक्ल। ठीक है। 46 नंबर देखिए, गंध जहाँ होगी होगी ही भरी घास की किस कवि से पंक्ति है? वीरेन डंगवाल, जीवानंद दास, अनामिका या कुंवर नारायण। तो 46 आपका ना सही जवाब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें भी होगा जीवानंद दास। ठीक है। 47 कहता रेनर मारिया रिल्के किस भाषा की कवि हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक। तो 47 में मेरे प्यारे स्टूडेंट सी होगा, जर्मन भाषा की कवि है। ठीक है। 48 है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? ईश्वर, धर्मगुरु, भक्त या दानव। तो 48 देखिए, 48 देखिए सी बिल्कुल सही है, भक्त है। ओके। 49 देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? श्रीनिवास, सुजाता, प्रेमचंद या संवार दाइया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 49 जो है आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर 49 में ए होगा, श्रीनिवास। 50 है माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू पति पर अपना जमाना चाहती थी। रौब, अधिकार, धाक या वर्चस्व। तो इसमें देखिए 50 में आपका बी होगा, अधिकार जमाना चाहती थी। ठीक है। 51 है आपका कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता, रेणु, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। तो देखिए ढाते विश्वास जो है इसके लेखक हैं जो आपके, इसमें सही जवाब ए है, सातकोड़ी होता। कहानी के अंतर्गत जनता को विश्वास है कि जब जब उस पर है ना विपत्ति आती है तब तक उसकी मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? तो भाग्य, इसमें आराध्य देवता मदद करते हैं। ठीक है। माँ शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुजाता, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर। तो 53 में ना आपका डी होगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ किसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? गूंगी को, अपने पुत्र को, मंगू को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मेरे प्यारे फ्रेंड सी होगा, मंगू को। ठीक है ना। 55 है नगर शीर्षक कहानी किनकी रचना है? श्रीनिवास की, सुजाता की, यशपाल की या ईश्वर पेटलीकर की। तो 55 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका सही जवाब बी होगा, सुजाता की। ठीक है। 56 से पापति वल्ली अमाल की कौन थी? पुत्री, सखी, सहेली, बहू। तो इसमें आपका 56 में ना ए होगा, पुत्री। ठीक है। 57 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? सुजाता, श्रीनिवास, बंग महिला या सांवर दाइया। हाँ तो इसमें डी होगा, सांवर दाइया। बिल्कुल सी डी होगा, 57 का डी। 58 है सीता अपने ही घर में क्या महसूस करती थी? असहाय, घुटन, लाचारी या बेसहारापन। तो 58 में ना आपका सही जवाब बी होगा, घुटन। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत, देवनागरी, रोमन या चीनी। तो इसमें आपका बिल्कुल 59 में बी होगा। ठीक है ना, देवनागरी। 60 है संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? संस्कृत, नेपाली, रोमन या देवनागरी। तो देखिए 60 में आपका बिल्कुल सही जवाब आपका 100% 60 में डी होगा, देवनागरी। ठीक है। र और री का उच्चारण स्थान, यहाँ से ग्रामर पार्ट चालू है। तो र और री जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। फटाफट
निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? स, ह, य या ख? तो 62 में आपका बी होगा। ह जो है ना घोष वर्ण है, ठीक है। आग शब्द है, आग तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो आग आपका ना बिल्कुल बी होगा, तद्भव, तद्भव है, ठीक है। मोर शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। 64 में आपका ना सही जवाब जो होगा बी होगा, ये भी तद्भव है मोर। मयूर से मोर बना है, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, गाय, नदी, शहर। विवेकानंद बिल्कुल हो जाएगा, विवेकानंद किसी खास जगह का नाम, ये व्यक्तिवाचक है। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, शहर, कच्छा, इसमें तेल बिल्कुल सही है। 66 में बी सही होगा, ठीक है। 67 है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। हाँ, तो 67 में आपका ना सही और सटीक आंसर बी होगा, सूर्या, ठीक है। 68 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। तो देखिए लिंग निर्धारण जो हिंदी में होता है ना, वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब संज्ञा के आधार पर होता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक का विभक्ति है? करण, अधिकरण, क्रम या संबंध है? तो 69 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सही और सटीक आंसर आपका बी होगा, अधिकरण। ये मैं के बारे में पूछा है, मैं नहीं, यहाँ पे मैं होगा, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं? तो इसमें आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, 8, ठीक है। कारक के 8 भेद है। और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6, 7, बताइए फटाफट फटाफट। बिल्कुल सी होगा 5, सॉरी सी मैंने बोल दिया ना, और सी होगा 6। मुझे किस प्रकार का समय? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो अपने आप को बोलता है ना, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा 72। इनमें विशेषण बताना है, थोड़ा, मिठास, मलाई या स्वयं। तो देखिए विशेषण मिठास, कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो मीठा चीज़ है ना, 73 में मिठास हो जाएगा। आदर का विशेषण होगा आदरपूर्वक, आदर की, आदरणीय या आदरणीय। तो 74 में मेरे प्यारे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही आपका, आदरणीय। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता? संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, मूल क्रिया या समापिक क्रिया? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका इसमें बी होगा, रंजक क्रिया, ठीक है। धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 76 में बी होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 77 में आपका ये होगा, शब्द के प्रारंभ में। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख, त, आत, प्र। तो 78 में आपका डी होगा, पर, है ना, डी हो जाएगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? वट, अट, आवट, अट, लिखावट, लिख प्लस आवट, ये आवट हो जाएगा, 79 में सी सही है, ओके। गुणवान जो है शब्द में प्रत्यय है, बताना है आपको। 80 में आन, न, गुण या वान, गुणवान, तो 80 में डी होगा, वान, गुण प्लस वान, गुणवान, ठीक है, 80 का डी। मतलब संधि विच्छेद से भी पता चल जाता है। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताएंगे? हाँ, बिल्कुल आपका डी होगा, से प्लस अन। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ग्रीस, महेंद्र, एकाएक या वागपति। स्वर संधि जिसमें है ना गिरी नहीं है, थोड़ा ध्यान देगा। तो देखो मेरे प्यारे 82 में ना आपका बिल्कुल ही 100% डी होगा, वागपति, ठीक है। त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो देखिए शुरू में आपका संख्या आया है त्रि, और जिसमें संख्या होता है उसे द्विगु कहते हैं, 83 का सी है, सही है। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी आपको किस समास का है? तो विद्या और अर्थी, अर्जन करने वाला, विद्या को अर्जन करने वाला, तो इसमें आपका बी हो जाएगा, क्रमधार है, ठीक है। लालच का सही पर्यायवाची क्या है? लालच का पर्यायवाची तृष्णा, लालसा, प्रलोभन या मत्सर। तो 85 का देखिए बिल्कुल ही सही इसका प्रलोभन होगा। मेधावी का सही पर्यायवाची रूप, मेधावी, तो आप मेधावी को सही पर्यायवाची चुनना है, तो इसमें आपका सी मार दीजिएगा, बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली। उपेक्षा का उल्टा, उपेक्षा, अपेक्षा, है ना, उपेक्षा, अपेक्षा, बी हो जाएगा, ठीक है, 87 का बी। विकास का विलोम, तो विकास यानी वृद्धि हो रहा है, तो इसका विलोम जो होगा 88 में आपका सी होगा, ह्रास। सबको समान रूप से देखने वाला, समान रूप से देखने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? तो समदर्शी, 89 में है। जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहन, वाहक, ग्राहक या इनमें से कोई नहीं। तो 90 में आपका बी होगा, वाहक, जो कोई वस्तु वहन करता है उसको वाहक कहते हैं। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ,
तो दिन दूना रात चौगुना, तो इसमें 91 में आपका डी होगा। खूब उन्नति करना। हाथ मलना का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल आपका ये सही है, पछताना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए शोणित सब जगह लिखा है, तो इसमें देखिए ना आपका सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, शोणित, इस तरह से शोणित लिखाता है, समझ रहे हैं ना। 94 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, देखिए हर जगह लिखा हुआ है, आपको चूज करना है हितैषी जो है सबसे शुद्ध हितैषी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए 94 में आपका सी बहुत अच्छा 100% सही लिखा है। वाक्य शुद्ध है, आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह कहा है, प्यास के ऊँट सूख रहा था, मेरी बात सुनो। तो 95 में ना आपका ये होगा, आपके दर्शन कब होंगे। ठीक है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 96 में आपको बताना है। हाँ, तो सी हो जाएगा, मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, रस का निष्पत्ति होती है, तो 97 में देखिए आपका ना आगे ऑप्शन होंगे। हाँ, सी होगा, सी ऑप्शन सही है, विभाव वाला। ठीक है, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा वाह विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भद्रोहित करता है उन कारणों से कहा जाता है, तो इसमें डी हो जाएगा, विभाव। ठीक है, विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव जो होते हैं उसके 2 भेद होते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य कहलाता है, तो 100 में बी हो जाएगा, अनुभव कहलाता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथी भी ऐसे वीडियो को देखकर अपने तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ योर लक।